विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 ની અંદર વિષય હિન્દી ની અંદર પ્રશ્ન 2 અનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં આપણે કરવાના છે। તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ નંબર 1 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 2 ની અંદર પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નોના જવાબ અહીં આપણે જોવાના છે। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે कुछ दिन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो આપણે લખીશું सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। बीजो प्रश्न है रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। तो मान लगे बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। तीजू है टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है। तो अंदर आवश्य गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसी चीज़ें फट सकती है। चौथू है मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। पांचवा प्रश्न से ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। छठू से गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो वहाँ पे लगे गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। एना पछी पाठ नंबर 3 है। एमा पहलो प्रश्न है समाधि क्यों बनाई जाती है। तो वहाँ पे लगे किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। बीजू है सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया। तो वहाँ पे लखीशू सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। तीजो प्रश्न है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। एना पछी चौथो प्रश्न है राधनपुर कहाँ है। तो आप लखीशू राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है। एना पछी पाठ नंबर 4 है। एमा पहलो प्रश्न है बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया। बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। बीजो प्रश्न है फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा। तो एनी अंदर आप लखीशू फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तीजो प्रश्न है एमा छे दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। चौथो प्रश्न है जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। पांचवा नंबर प्रश्न है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। तो वहाँ पे लगी मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। छठू है मकान मालिक क्यों हंसने लगा। तो वहाँ लगी मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। पाठ नंबर 6 है। यानी अंदर पहला प्रश्न है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। बीजू है विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप लखीशू विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। एना पछी तीजा नंबर प्रश्न है एमा छे डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो वहाँ पे लखीशू डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। चौथा नंबर प्रश्न है विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी। तो यहाँ पे लखीशू विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। पांचवा प्रश्न है विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। तो यानी अंदर लखीशू आप विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। एना पछी छठा नंबर प्रश्न है एमा डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते हैं। तेमां आवशे डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा भौतिकी विषयों पर कार्य करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आगे नवी वीडियो में आपणे नवा प्रश्नों साथे फरीथी मळीशुं। जो तमे चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।